हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है हमारा जुडिशल प्रेसिडेंट्स। आज हम जुडिशल प्रेसिडेंट में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशल प्रेसिडेंट्स एज ए सोर्स ऑफ लॉ। विधि के स्रोत के रूप में न्यायिक निर्णय का क्या महत्व है, उसकी आज हम बात करेंगे। समाज की जो सामान्य धारणाएं हैं न्यायाधीशों के निर्णय में प्रतिबंधित होती रहती है, क्योंकि न्यायाधीश भी क्या है, समाज का ही हिस्सा है, तो समाज से प्रभावित हुए बिना वह भी नहीं रह सकते। तो न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय कभी कभी विवाद को निपटाने के साथ सामान्य कुछ सिद्धांतों की भी क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। वो सिद्धांत क्या बन जाते हैं, न्यायालय में विधि का बल रखते हैं। इसी विधि निर्माण की प्रक्रिया को न्यायिक पूर्व निर्णय कहते हैं। तो न्यायालय को विधान निर्माण की शक्ति है अथवा नहीं है, इस विषय में विधि शास्त्र में मतभेद हैं, और इसकी दो विचारधाराएं हैं जो मुख्य चलती है, जिनका उल्लेख हम सिद्धांतों के रूप में करेंगे। पहले बात करेंगे हम डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ जुडिशल प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि न्यायिक पूर्व निर्णय का घोषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो मेन समर्थक है वो ब्लैकस्टोन है, और उनका समर्थन किया है कार्टर के द्वारा। ये जो सिद्धांत के जो समर्थक हैं वह क्या कहते हैं कि न्यायाधीश क्या करते हैं, केवल विधि की घोषणा करते हैं, विधि का सृजन नहीं करते हैं। क्योंकि जो कानून और लॉ बना हुआ है वह न्यायाधीश क्या करे, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। जो भी विधि बनी हुई है उसका इंटरप्रिटेशन का काम है। न्यायाधीशों का कार्य विधि का निर्माण नहीं करना है, वह तो केवल विधि के नियमों का निर्वचन करते हैं, विधि की घोषणा करते हैं, विधि का सृजन नहीं करते, उसका अर्थान्वयन मात्र ही करते हैं। यही इस सिद्धांत का कहना है कि इस सिद्धांत की क्या करें, न्यायाधीश कार्य केवल घोषणात्मक है, सृजनात्मक नहीं है। न्यायाधीश द्वारा विवादों के विनिश्चय में पहले से विद्यमान किसी विधि के नियमों का निर्वचन किया जाता है, और अपने निर्णय में इन नियमों को समावेश करके उस विधि को घोषित किया जाता है। वे नई विधि का सृजन नहीं करते, अर्थान्वयन करते हैं। और न्यायिक जो उसके सिद्धांत के प्रणेता कौन है, ब्लैकस्टोन है, जिनके अनुसार न्यायाधीशों का कार्य विधि की घोषणा करना है, न कि विधि का निर्माण करना। तो उनका स्पष्ट मत क्या हो गया कि न्यायिक विधान जुडिशियल लेजिस्लेशन या जज मेड लॉ जैसी कोई वस्तु नहीं है। कि न्यायाधीश क्या करते हैं, प्रचलित विधि को सुरक्षित रखते हैं, आवश्यकता अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं, और अपने निर्णय में इसका उल्लेख करते हैं। तो लेकिन लॉर्ड जो एशर है उनका एक प्रमुख वाद है, विलिस बनाम वर्डेली, उन्होंने किया है कि जज मेड लॉ जैसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि न्यायाधीश क्या करते हैं, विधि का निर्माण नहीं करते, वो तो जो भी नियम है उनको लागू करते हैं, उनका निर्वचन करते हैं। लेकिन पूर्ण निर्णय संबंधी जो ब्लैकस्टोन का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना करते हुए ऑस्टिन ने कहा है कि यह धारणा कि न्यायाधीश विधि का निर्माण नहीं करते बल्कि उसकी घोषणा करते एक नादान परिकल्पना मात्र है। क्योंकि कुछ जो न्यायाधीशों द्वारा काफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं जो प्रतिपादित किए जाते हैं जो विधि का रूप ग्रहण भी करते हैं। बेंथम कह रहे हैं इसकी आलोचना करते हुए घोषणात्मक सिद्धांत की कि न्यायाधीश विधि की केवल घोषणा करते हैं, ये सरासर मिथ्या है या सरासर झूठ है। उनका तर्क है कि घोषणात्मक सिद्धांत की आड़ में न्यायाधीश क्या कर लेते हैं, विधायन के अधिकार को चुरा लेते हैं। खुलेआम तो नहीं होता है, लेकिन यदि हम और डाइसी तो क्या कहते हैं, यदि हम इंग्लैंड विधि की हम बात करें तो इंग्लैंड विधि का जो सर्वोत्तम भाग है वो जज मेड लॉ ही है, और कॉमन लॉ जो अधिकांश उन नियमों से मिलकर ही बना है जिनका संकलन न्यायाधीशों के निर्णय से किया गया है। एलन के ब्लैकस्टोन और जो बेंथम है दोनों के ही विचारों में क्या करते हैं, अतिशयोक्ति रंजित हो रही है। इन्होंने दोनों ही विधि शास्त्र के विचार में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है, और वह कहते हैं कि न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं, आवश्यकताओं से विधि की घोषणा भी करते हैं। तो न तो यह कहना गलत है कि न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं, और न यह गलत है कि वे विधि की घोषणा करते हैं। तो सामन ने भी क्या किया है, ब्लैकस्टोन का जो भी सिद्धांत है पूर्ण निर्णय का, उसको त्रुटिपूर्ण करते हुए कहा है कि अनेक न्यायिक पूर्ण निर्णय केवल पहले से विद्यमान विधि की घोषणा करते हैं, किंतु ऐसे न्यायिक निर्णय भी है जो मौलिक होते हैं और विधि के संकलन में क्या करते हैं, वह अभिवृद्धि करते हैं। परिणाम तो उनके द्वारा जो दिया गया निर्णय ऐसा होगा जिनका अनुसरण भविष्य में जो भी वादों पर लागू रहेगा। यदि हम उदाहरण के रूप में बहुत सारे उदाहरण, यदि हम गोलकनाथ की बात करें तो भविष्य रक्षी निराकृति का सिद्धांत, यदि हम रायलैंड बनाम फ्लेचर की बात करें तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया है, न्यायाधीशों के द्वारा ही दिया गया है। दोनों की बनाम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उपेक्षा का सिद्धांत भी इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। डेयरी बनाम पीक की बात करें तो कपट का सिद्धांत दिया गया है। P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया इन काउंसिल की हम बात करें तो पड़ोसी का सिद्धांत दिया गया है। तो न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि की बहुत से सृजनात्मकता के जो सिद्धांत हैं वह प्रतिपादित किए गए हैं।
तो यह कहना कि न्यायाधीश विधि की घोषणा करते हैं सही नहीं है। ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन के नियम अपने का सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जातीय अस्पष्टता का जो सिद्धांत है वह भी न्यायाधीशों के द्वारा ही बनाया गया सिद्धांत है। एम केशवानंद भारती का जो केस है उसकी बात करें ऐतिहासिक फैसले के अंतर्गत, तो ये सभी क्या है, जो भी निर्णय है संविधान के किसी भी उपबंधों में परिवर्तन भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। तो न्यायाधीशों को सिर्फ विधि का निर्माण करते घोषणा करते हैं कहना सही नहीं होगा। लेकिन जो अमेरिकन विधिशास्त्री जेम्स कार्टर ने इसका सिद्धांत का समर्थन किया है कि न्यायाधीश अपने पूर्ण निर्णय परिषद विधि की घोषणा मात्र ही करते हैं। तो ये हो गया घोषणात्मक सिद्धांत और इसकी आलोचना। दूसरा जो टॉपिक आ रहा है पूर्ण निर्णय का सृजनात्मक सिद्धांत, थ्योरी दैट जज आर लॉ मेकर्स, कि जो न्यायाधीश है वो विधि के निर्माता हैं। इस सिद्धांत के अनुसार न्यायिक पूर्ण निर्णय नई विधि का निर्माण करते हैं और इस सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक है वो अपने डाइसी हैं, जिनके अनुसार जो इंग्लिश विधि का जो अधिकांश भाग है वह अधिकांश भाग न्यायाधीशों द्वारा ही निर्मित किया गया है। प्रसिद्ध जो विधि शास्त्री है वह क्या कर रहे हैं, प्रसिद्ध जो विधि शास्त्री है वह उन्होंने क्या किया है, विधि को एक निर्माता माना है, न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि का है। जो प्रसिद्ध अमेरिकन विधि शास्त्री है जो ग्रे है वह क्या कहते हैं कि न्यायाधीश को ही विधि का एकमात्र निर्माता माना है ग्रे के अनुसार। उनके अनुसार विधि का वास्तविक निर्माता वह व्यक्ति नहीं है जो उसे लेखबद्ध कर रहा है या उसको स्टेटमेंट कर रहा है, तो वह व्यक्ति है जो लिखित या कथित विधि को व्याख्या करने का अधिकार जिसको प्राप्त होता है। तो ग्रे ने नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ में इसकी व्याख्या की है कि न्यायाधीश विधि की घोषणा नहीं करते, बल्कि सृजनात्मक की जो शक्ति है वह न्यायाधीशों के भीतर ही न्यायाधीश क्या करते हैं, विधि का निर्माण करते हैं। सृजनात्मक सिद्धांत की समस्या में ये हो सकता है कि न्यायाधीश जो भी होते हैं अपने निर्णय विधि का सृजन करते हैं, वास्तविक निर्माता पूर्णतः तो सही नहीं है, कुछ में अधिकार सीमित भी उनका रहता है, उन पर कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, क्योंकि न्यायाधीशों को वर्तमान जो भी विधान है लेजिस्लेशन है उनके विरुद्ध कानून बनाने का अधिकार नहीं रहता है, या उनके जो विधि निर्माण की जो शक्ति है उनके प्रस्तुतवाद के तथ्यों तक ही सीमित रहती है। तो कुछ जो उपबंध हैं उन पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। लेकिन यदि हम ओवरऑल निष्कर्ष निकालते हैं तो यही आता है कि घोषणात्मक और सृजनात्मक दोनों में सच्चाई का कुछ विद्यमान है कि वास्तव में तो वो क्या करते हैं, घोषणा भी करते हैं और निर्माण भी करते हैं। तो एक और तो जो अस्पष्ट, जो असर्टेनिटी, अनिश्चित जो बिखरी हुई विधियाँ हैं उनको निश्चित सुस्पष्ट और बोधगम्य बनाते हैं, और दूसरी और वे विधानों द्वारा जो भी अनिर्धारित विषय हैं निर्णय देते समय विधि का सृजन भी करते हैं। तो इस प्रकार न्यायाधीश विधियों की कमियों को दूर करते हुए उन्हें बोधगम्य बनाते हैं, और दोनों ही जो सिद्धांत है अपनी जगह पर दोनों ही सूटेबल हैं। तो ये हो गए दोनों सिद्धांत उसके महत्व हो चुके हैं। थैंक यू।